मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। आइए अपने ईमान की तरफ बढ़ते हैं। ब्याह एक मुकद्दस अहद है और हमने सीखा ये क्यों मुकद्दस है, क्योंकि खुदा ने इस रिश्ते को अपने साथ जोड़ा है। खुदा इस रिश्ते में शामिल है और हम दुनिया में रहकर इस रिश्ते की कदर नहीं करते और ऐसे ही समझते हैं। और नूह के जमाना के लोगों ने भी इस रिश्ते को ऐसे लाइट लिया हुआ था, लेकिन सब ब्याह शादियां करने में मसरूर थे और वो खुदा के मंसूबा से हटकर जिंदगी गुजार रहे थे। खुदा ने उन्हें सफ़े हस्ती से खत्म कर दिया। ये कोई रस्म नहीं है दुनिया के ऊपर, याद रखिए। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, याद रखिए। ये एक अहद है और खुदा ने इनको इसलिए बनाया ताकि ये जमीन पर खुदा की नुमाइंदगी करें, ये खुदा के मंसूबा में काम करें, ये खुदा की आवाज सुन सकें। पहला जो जोड़ा था ठंडे वक्त खुदा की आवाज सुनते थे, खुदा की हजूरी में रहते थे। आज जो शादीशुदा लोग हैं वो कहाँ हैं? खुदा ने आदम से कहा तू कहाँ है? आज मैं शादीशुदा जोड़ों से बात करना चाहता हूं, आप कहाँ हैं? क्या आप खुदा की हजूरी में हैं? क्या आप खुदा की आवाज सुनते हैं? क्या आप कलाम की ताबेदारी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप दोनों की जिंदगियों में खुदा की हजूरी है? अफसोसनाक बात यह है, आज कुछ क्रिश्चियन जोड़े जो है वो टिकटॉक बना रहे हैं, गाने हैं, बेहयाई है और फिर इसी से लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं। जब आप खुदा की हजूरी में रहेंगे ना, तो फिर कभी भी आप दोनों के दरमियान शक नहीं। जब आप दोनों खुदा की आवाज सुनेंगे और हर रोज आप दोनों मज़बा पर झुकेंगे, कभी आप में नफरत नहीं आएगी। आप जो रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्यों लड़ाइयां हैं, एक साल भी नहीं होता और प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये दुल्हन और दूल्हा जो कायम होता है, ये रिश्ता, ये दुनियावी सोच से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। याद रखिए, ये रिश्ता बहुत अहम है और इसमें सबसे पहले आपको खुदा की हजूरी में रहना है और फिर खुदा के कलाम की ताबेदारी में रहना चाहिए। खुदा के लोगों, मैं ये समझता हूं इस दौर में जिसकी शादी हो 6 माह, कम से कम 6 माह उसे अज़दवाज के ताल्लुक से स्टडी लेनी चाहिए, लड़की को भी लड़के को भी, ताकि वो जिम्मेदारी को समझे कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और फिर उन्हें इस रिश्ते को कैसे निभाना है और ये रिश्ता है क्या। और फिर कभी भी उनके रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो रिश्ते को स्टडी नहीं करते, अपने अज़दवाज को स्टडी नहीं करते, वो इस रिश्ते को लेकर के ऐसे ही चल रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्यों होते हैं? खुदा के लोगों, प्रॉब्लम इसलिए होते हैं हम इन रिश्तों को समझ नहीं पाते। इस रिश्ते को समझना है। जितनी वो तैयारियां करते हैं, आज उपटन है जी, आज फलां है, आज फलां है, आज फलां है, लेकिन याद रखिए, अगर वो खुदा की हजूरी में रहने वाला जोड़ा नहीं है तो उनके लिए प्रॉब्लम होंगे। खुदा की हजूरी में रहने वाला जोड़ा बाबरकत होता है। अब्राहम, सारा, खुदा की हजूरी में खुदा ने बरकत दी। सारा के ताल्लुक से कहा गया वो ईमानदारों की माँ है। खुदा के लोगों, ये बरकतें ऐसे नहीं है, अब्राहम ईमानदारों का बाप है और ये बरकतें उस वक्त जिंदगी में जारी होती हैं जब आप खुदा की हजूरी में रहते हैं। यहाँ हमारे मुआशरे में क्या होता है? लड़ाइयाँ झगड़े, रस्में और फिर लड़ाइयाँ झगड़े और दीगर बातें नहीं खत्म होती और इस वजह से प्रॉब्लम है। खुदा के लोगों, हम अबलीस को मौका ना दें। अगर अबलीस को मौका देंगे तो उसने अदन में आकर उनको खुदावंद की हजूरी से निकाल दिया था। अगर आप अबलीस को मौका देंगे तो आपके लिए मुश्किलें पैदा होगी, मसाइल पैदा होंगे। इसलिए शौहर और बीवी रेगुलरली प्रेयर किया करें, मिलकर दुआ किया करें, कलाम सुना करें, अमल किया करें, चर्च जाया करें। और होता यह है कि बहनों की तादाद चर्च में ज्यादा होती है, लेकिन भाइयों की तादाद जो है वो चर्च में नहीं होती, वो चर्च में भी यूनाइट नहीं है। आदम और हवा मिलकर खुदा की आवाज सुनते थे, हन्ना और अलकाना दोनों मिलकर हैकल में जाते थे। लेकिन यहाँ क्या है? मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ मिलकर हैकल में जाते थे। यहाँ सिर्फ बहनें होती हैं, भाई बहुत बिजी होते हैं और वो खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इस तरह वो अपनी शरीके हयात को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और हमेशा वो अपने मर्द होने का रोब झाड़ते रहते हैं और लड़ाई झगड़े को जन्म देते रहते हैं। चेंज कीजिए अपनी सोच को, अपने रवैये को और मोहब्बताना जिंदगी गुजारिए, बेहतरीन जिंदगी गुजारिए। फ्रूटफुल आपका ज़वाज होना चाहिए। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान कादर मुतले खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इस कलाम के वसीला से जिंदगियां, दिल, सोचे, रवैये बदलें और जलाल आपको मिले। ये सुना